जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th साइंस विज्ञान के 40 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप लोग एग्जाम से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं अपना पहला प्रश्न। त्वरण का एसआई मात्रक है। एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम लोग त्वरण कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी है मीटर स्क्वायर सेकेंड। तो फ्रेंड, जो त्वरण होता है, एसिलरेशन होता है, उसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय कई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं। फ्रेंड, जो वाहन होते हैं उनमें एक यंत्र लगा होता है जो बताता है कि यह गाड़ी कितना चली है। तो यंत्र का नाम क्या है? इंग्लिश में ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विथ अ डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सच अ डिवाइस इज नोन एज। ऑप्शन ए ओडोमीटर, ऑप्शन बी स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी थर्मीमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। इनमें से कौन सही है? विच वन इज करेक्ट? पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, दूसरा है v इज इक्वल टू यू माइनस 80, सी है a इज इक्वल टू v प्लस यू बाई टी, चौथा है v प्लस यू इज इक्वल टू 80। तो फ्रेंड्स, जो यह पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यह पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है और यह इन चारों में से सही है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग चौथा प्रश्न। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड। मतलब, जब मास को हम लोग वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए संवेग मोमेंटम, ऑप्शन बी आवेग इम्पल्स, ऑप्शन सी बल फोर्स, ऑप्शन डी दाब प्रेशर। तो जब हम लोग फ्रेंड्स मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फोर्स मिलता है, बल मिलता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्सिया? तो फ्रेंड्स, इनर्सिया किसका ज्यादा होता है? जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्सिया ज्यादा होता है, जिसका मास कम होता है उसका इनर्सिया कम होता है। तो हमारा ऑप्शन ए है साइकिल, ऑप्शन बी है कार, ऑप्शन सी है बस, ऑप्शन डी है रेलगाड़ी। तो फ्रेंड्स, जो रेलगाड़ी ट्रेन होता है इसका मास ज्यादा होता है, इसलिए इसका इनर्सिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग छठा प्रश्न। प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, विच लॉ ऑफ मोशन इज दिस? तो ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन दो है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो ये है, ये कौन लॉ ऑफ मोशन है? यह थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। और आप लोग कमेंट में बताइएगा ये लॉ ऑफ मोशन जो है किनके द्वारा दिए गए। तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज। ऑप्शन ए 98 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी 0.098 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स जो पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण मान क्या है, वो है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 8वां प्रश्न। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज हाउ मेनी टाइम्स दैट ऑफ वेट ऑन द अर्थ। मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा, कोई वस्तु होगा, उसका जो पृथ्वी के सतह पर मास होगा, वेट होगा, चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1/6। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसका मास है पृथ्वी पर, वेट है कितना है 100 kg, तो उसका चंद्रमा पर कितना वेट होगा 1/6 हो जाता है। तो इस 100 का 1/6 कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इसका 1/6 हो जाएगा, और वही मास कहाँ हो जाएगा, चंद्रमा पे हो जाएगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट का मास जितना पृथ्वी पे होगा उसका 1/6 कितना हो जाता है, चंद्रमा पर हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। धनुष की तानित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ऑन ए बो? ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा, जिसे हम लोग केमिकल एनर्जी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जो धनुष के तने डोरी में कौन ऊर्जा संचित होती है, वो होती है रासायनिक ऊर्जा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल एनर्जी। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं 10वां प्रश्न। तो देखिए क्या है, कार्य करने की दर को कहते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी बल फोर्स, ऑप्शन डी दाब प्रेशर। तो फ्रेंड्स कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं एनर्जी ऊर्जा। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिए जाए तो गतिज कितनी हो जाएगी? मतलब जब किसी वस्तु का काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब उसके वेलोसिटी को हम लोग डबल कर देंगे? तो हमारा ऑप्शन ए है दुगुनी, ऑप्शन बी आधी, ऑप्शन सी चौगुनी, ऑप्शन डी 1/4। तो फ्रेंड्स जब किसी वस्तु के हम लोग वेलोसिटी को, वेग को दुगुना कर देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो कितनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 12वां प्रश्न। आवृत्ति का एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी सेकेंड, ऑप्शन डी न्यूटन। तो फ्रेंड्स जो आवृत्ति होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज जो होता है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 13वां प्रश्न। इनमें से तरंग वेग, तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति के बीच सही संबंध है। विच वन इज द राइट रिलेशन एमॉन्ग वेव स्पीड, वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी? ऑप्शन ए वेव स्पीड इज इक्वल टू वेव लेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी वेव स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बाई वेवलेंथ, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेव स्पीड मल्टीप्लाई वेवलेंथ, ऑप्शन डी वेवलेंथ इज इक्वल टू वेव स्पीड मल्टीप्लाई वेवलेंथ। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सही है? तो फ्रेंड्स वेव स्पीड जो होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखते हैं हम लोग 14वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटर। तो मेटर क्या होता है? कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जिसमें कुछ मास हो और साथ ही साथ वो कुछ स्पेस को छेकती हो, ऑक्यूपाई करती हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ यानी मेटर बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है स्मेल गंध, ऑप्शन बी ठंडा कोल्ड, ऑप्शन सी प्रेम लव, ऑप्शन डी ठंडा पे कोल्ड ड्रिंक। तो इनमें से कौन पदार्थ है? तो फ्रेंड्स जो कोल्ड ड्रिंक है यह एक तरह का पदार्थ है, क्योंकि इसमें कुछ मास होता है और साथ ही साथ ये कुछ जगह को ऑक्यूपाई करता है। लेकिन जो स्मेल होता है, कोल्ड होता है, लव होता है, इसे महसूस कर सकते हैं, यह कोई जगह नहीं छेकता है और साथ ही साथ इसका कोई मास वजन नहीं होता है, इसीलिए यह मेटर नहीं है। अब देखते हैं 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है? ऑप्शन ए आकार, ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी आयतन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स्ड इन लिक्विड? ऑप्शन ए शेप, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी डेंसिटी, ऑप्शन डी वॉल्यूम। तो फ्रेंड जो लिक्विड होता है उसमें आयतन, वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मी के समय में अधिक आरामदेह होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोथ्स आर मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग समर? ऑप्शन ए पोलिस्टर, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी सूती, ऑप्शन डी सिंथेटिक्स। तो फ्रेंड जो सूती का कपड़ा होता है, कॉटन का कपड़ा होता है, वो गर्मियों के सीजन में बहुत ही आरामदायक होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 17वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन तत्व है? तत्व क्या होते हैं? जिन्हें हम लोग इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। वैसे सब्सटेंस जिन्हें हम लोग केमिकली नहीं तोड़ सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है पानी, ऑप्शन डी है लवण। तो फ्रेंड जो ऑक्सीजन होता है यह तत्व है, इसे हम लोग केमिकली नहीं तोड़ सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 18वां प्रश्न। निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन एमॉन्ग द फॉलोइंग मिक्सचर। ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी समुद्री जल, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी वायु। तो फ्रेंड्स इसमें से जो समुद्री जल सी वाटर है यह क्या है? एक तरह का मिश्रण यानी सॉल्यूशन है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 19, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट? ऑप्शन ए नमक का घोल, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट का विलयन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है यह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 20वां प्रश्न। 1.8 GH2O में अणुओं की संख्या है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 GH2O। तो फ्रेंड्स इसमें मॉलिक्यूलों की संख्या कितनी है? तो इसमें मॉलिक्यूलों की संख्या 6.022 मल्टीप्लाई 10^22 है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 21वां क्वेश्चन। 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर है? ऑप्शन ए 1/2 मोल, ऑप्शन बी 1/3 मोल, ऑप्शन सी 1/10 मोल, ऑप्शन डी 1 मोल। तो फ्रेंड्स जो 5.85 ग्राम NaCl है यह 1/10 मोल के बराबर है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 22वां प्रश्न। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? विच एलिमेंट एक्सिस्ट्स एज फ्री एटम? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आर्गन,
ऑप्शन डी क्लोरीन। तो फ्रेंड्स जो आर्गन होता है यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों या फ्री एटम्स के रूप में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 23वां प्रश्न। केनॉल किरण किसका किरण पुंज है? केनॉल रेज आर अ बीम ऑफ, ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी अल्फा पार्टिकल्स। तो फ्रेंड जो कनाल रेज है यह किसके किरण पुंज है? यह प्रोटॉन्स के किरण पुंज है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 24वां प्रश्न। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो फ्रेंड्स इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 1। तो फ्रेंड्स जब न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दी गई हो तो हम लोग परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? उन दोनों को हम लोग जब ऐड कर देते हैं तो जो आता है वो होता है परमाणु द्रव्यमान। तो हमारा ऑप्शन है 35 जो होगा यह परमाणु द्रव्यमान होगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 25वां प्रश्न। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्नलिखित में कौन सा है? विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम? तो इनमें से कौन सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? तो देखिए KLMN ये 4 सेल होते हैं। के सेल की कैपेसिटी कितनी होती है? 2 होती है। तो सोडियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो पहले सेल में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और तीसरे में 1 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी 28,1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 26वां प्रश्न। आत्महत्या का थैला कहलाता है। तो हम लोग किसे आत्महत्या का थैला बोलते हैं? तो हम लोग लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या का थैला बोलते हैं। और लवक क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का पावर हाउस है। पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे हम लोग कोशिका का क्या बोलते हैं? हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे बोलते हैं? हम लोग राइबोसोम को क्या बोलते हैं? कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। अब देखते हैं 28वां प्रश्न। टेडिक्स पाए जाते हैं। ट्रेसिड्स आर फाउंड इन, ऑप्शन ए जाइलम में, ऑप्शन बी फ्लोएम में, ऑप्शन सी वसीय ऊतकों में, ऑप्शन डी पेशियों में। तो फ्रेंड्स जो ट्रेसिड्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जाइलम में पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 29वां प्रश्न। मृत दूतक की कोशिकाओं के बीच में पाए जाते हैं। फाउंड बिटवीन द सेल्स ऑफ पेरेसिमा आर, ऑप्शन ए इंटरसेलुलर स्पेसेस, अंतर कोशिकीय स्थान, ऑप्शन बी लिग्निन, ऑप्शन सी सुबेरिन, ऑप्शन डी फिलामेंट्स तंतु। तो फ्रेंड्स मृदुतक जो होते हैं उनके कोशिका के बीच में क्या पाए जाते हैं? इंटरसेलुलर स्पेसेस, अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधे में वार्षिक वलय बनते हैं? बाय द एक्टिविटी ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यूज एनुअल रिंग्स ऑफ प्लांट्स आर फॉर्म्ड? ऑप्शन ए संवहन ऊतक, कंडक्टिंग टिश्यू, ऑप्शन बी पार्श्व विभजतक, ऑप्शन सी शीर्ष विभजतक, ऑप्शन डी दृढ़ ऊतक। तो फ्रेंड्स किस प्रकार के पौधों में ये होता है? ऊतकों में होता है। तो ये जो होता है यह दृढ़ ऊतक में होता है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 31वां प्रश्न।
पक्षियों और मेढकों में रक्त की प्रकृति होती है? ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी असमान, ऑप्शन सी उष्ण, ऑप्शन डी शीत। द नेचर ऑफ ब्लड इन फ्रॉग्स एंड बर्ड्स आर। तो फ्रेंड्स जो पक्षी और मेढकों होते हैं उनमें ब्लड की प्रकृति जो होती है शीत यानी ठंडी होती है, कोल्ड होती है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 32वां प्रश्न। जंतु जगत के सबसे विकसित समूह है। द मोस्ट डेवलप्ड ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम इज। ऑप्शन ए रेप्टिला, ऑप्शन बी पक्षी वर्ग एप्स, ऑप्शन सी मत्स्य वर्ग फिश, ऑप्शन डी स्तनधारी वर्ग मैमल्स। तो फ्रेंड जंतु जगत के सबसे विकसित समूह कौन है? वो है मैमल्स। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डू नॉट हैव पॉइजनस अपेंडेज? ऑप्शन ए बिच्छू, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी कछुआ, ऑप्शन डी एंथ्रापोडा। तो फ्रेंड्स जो कछुआ होता है टर्टोराइज होता है उसमें विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 34वां प्रश्न। निद्रा रोग उत्पन्न करता है। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय ट्रिनोसोमा, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। तो फ्रेंड्स जो निद्रा रोग है वो ट्राइपोसोमा उत्पन्न करता है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 35वां प्रश्न। मलेरिया का रोग वाहक है। द वेक्टर ऑफ मलेरिया इज। ऑप्शन ए हाउस फ्लाई मक्खी, ऑप्शन बी मस्क्यूटो मच्छर, ऑप्शन सी वायरस विषाणु, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ परजीवी। तो फ्रेंड्स जो मलेरिया है इसका रोग वाहक कौन है? मच्छर है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसका किस तरह का मच्छर है? तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो है इसका रोग वाहक। अब देखते हैं 36वां प्रश्न। ओजोन गैस पाई जाती है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी आयन मंडल में, ऑप्शन सी समताप मंडल में, ऑप्शन डी वायुमंडल में। इंग्लिश में ओजोन गैस इज फाउंड इन ट्रोपोस्फियर, बी आयनोस्फियर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन डी एक्सोस्फियर। तो फ्रेंड जो ओजोन गैस होता है वो स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल में पाई जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अतिचारण का संबंध है। ओवर ग्रेजिंग इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए मृदा अपरदन सॉइल इरोजन, ऑप्शन बी वर्षा रेन, ऑप्शन सी अपक्षय वेदरिंग, ऑप्शन डी जल जमाव। तो फ्रेंड्स जो अतिचारण है वो किससे संबंधित है? वो सॉइल इरोजन से संबंधित है, मृदा अपरदन से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं और 30वां प्रश्न। पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन ए जैव रसायन, ऑप्शन बी चट्टान, ऑप्शन सी फल, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। तो फ्रेंड्स जो पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ है वो कहलाते हैं जैव रसायन। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं लोग 39वां प्रश्न। एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ऑप्शन ए जास्ता, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी पोटेशियम। इंग्लिश में अ माइक्रोन्यूट्रिएंट इज जिंक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है? तो जिंक जो है यह एक तरह का माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 40वां प्रश्न। एक संश्लेषित उर्वरक है। ऑप्शन ए कंपोस्ट, ऑप्शन बी वर्मी कंपोस्ट, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी हरी खाद। इंग्लिश में अ सिंथेसाइज्ड फर्टिलाइजर इज कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, यूरिया, मैन्यूअर। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन एक संश्लेषित उर्वरक है? यूरिया जो है यह एक तरह का संश्लेषित उर्वरक है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप लोग एग्जाम से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।